अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। माँ, आप ना आर्ची का साथ बहुत पहले ही छोड़कर जा चुकी थी। भले ही अपनी मर्जी से नहीं, लेकिन शायद ईश्वर की यही मर्जी थी। अगर आप आज जिंदा होती तो मैं आपकी सेवा करती, यही मेरा फर्ज था। लेकिन आज मेरा फर्ज ये है कि मुझे आपको मुक्ति दिलानी होगी माँ। यही मेरा धर्म है और यही मेरा फर्ज है। आपको नाहर जी का मोह त्याग कर इस दुनिया से जाना ही होगा माँ। अगर तुम मुझे मुक्ति दिलवाओगी तो मेरे पास एक ही रास्ता है, अपनी ममता को पूरी करने का। कैसा रास्ता? अगर तुमने मुझे मुक्ति दी, अगर मैं इस दुनिया से गई तो मैं अपने बेटे नाहर को अपने साथ ले जाऊंगी। क्या बोल रही है माँ? आप नाहर जी को अपने साथ लेकर कैसे जा सकती है? नाहर जी को आपके साथ जाने के लिए हाँ, मेरे साथ जाने के लिए नाहर को ये दुनिया त्यागनी होगी। तभी मैं नाहर की आत्मा को अपने साथ ले जा पाऊंगी और फिर हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। माँ होकर आप अपने ही बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मैं अपने बच्चे के साथ रहने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। माँ, आप भावनाओं में बह रही हैं। इस जन्म में नाहर जी का साथ ना मिलने से आप कठोर हो गए हैं। इसमें कठोरता वाली तो कोई बात ही नहीं है रूही। आज नहीं तो कल इस दुनिया से सबको जाना ही है। बस फेर की बात है। कोई जल्दी जाता है तो कोई बाद में। तो तुम मेरे नाहर को आजाद कर दो और जाने दो उसको मेरे साथ। नहीं माँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। आप एक माँ हैं और माँ की ममता तो सबसे पवित्र होती है। अपने बच्चे की लंबी उम्र की कामना की एक माँ क्या कुछ नहीं करती। जब तक माँ की सांसें तब तक वो अपने बच्चे को अपने आंचल में ढक कर रखती है। पर अगर विधाता ने आपका और नाहर जी का साथ बस कुछ ही वर्षों का लिखा तो इसमें नाहर जी की क्या गलती है? आप उन्हें क्यों सजा दे रही हैं? तो मेरी भी क्या गलती थी जो मुझे मेरी औलाद से दूर किया गया? मैं तो अपने नाहर के साथ खुश थी, फिर मुझे उससे क्यों छीना गया? और माँ का साथ बच्चे के लिए सजा नहीं, सुकून है। और मैं ये सुकून अपने बच्चे को दूंगी। आपका सुकून आपके बच्चे को ऐसी तकलीफ देगा जिसके एहसास से किसी का रूह कांप जाए। माँ, आज नहीं तो कल सबको जाना है, लेकिन ये फैसला लेने का हक सिर्फ भगवान को है। आपकी सांसें जितनी लिखी है उतना जीना हर इंसान का हक है। आप नाहर जी को उनके उम्र से पहले नहीं लेकर जा सकती माँ, ये गलत है। अगर मैं गई तो मैं अकेली नहीं, नाहर के साथ जाऊंगी। मैं भी देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। मैं एक माँ हूँ, एक माँ को उसके बच्चे के साथ रहने से कोई नहीं रोक सकता। एक जिद्दी और जज्बाती माँ को अब एक पत्नी रोकेगी। आप माँ हैं तो मैं भी एक पत्नी। आपका साथ नाहर जी के साथ इस जन्म का था, लेकिन खाटू जी ने हमारा साथ जन्मों तक लिखा और मैं नाहर जी को आपके साथ नहीं जाने दूंगी। मुझे एक लड़की एक माँ की ममता के आगे खड़ी होगी। एक माँ से उसके साथ रहने का हक छीनेगी तू? मैं कभी भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जीत तो सिर्फ एक माँ की होगी। अर्धांगी भी अपना सुहाग नहीं हारेगी।
बदलना, मन की घबराहट, कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। जब तक मैं रूही से माफी ना मांग लूं, कुछ भी सही नहीं लगेगा। रोही तुम्हें क्या हो गया? रोही होश में हो। क्या हो गया रोही तुम्हें? रोही तुम ठीक तो हो ना? रोही आंखें खोलो। रोही प्लीज ऐसा मत करो। प्लीज रोही ऐसा मत करो। रोही मैंने जो भी बोला था गुस्से में आकर बोल दिया था। प्लीज गलती से बहुत कुछ बोल दिया। प्लीज मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दो। रोही प्लीज आंखें खोलो। रोही उठ जाओ। रोही प्लीज उठ जाओ प्लीज। रोही थैंक गॉड रोही तुम ठीक हो। आई एम सो सॉरी, मेरी जान निकल गई थी रोही। आई एम सो सॉरी। मैंने जो भी किया बहुत गलत किया रोही, बहुत हर्ट किया तुम्हें। लेकिन रोही मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा रोही, कुछ नहीं होने दूंगा रोही। चलो उठो प्लीज। रोही भावनाओं में बह रही है। इस जन्म में नाची का साथ ना मिलने से आप कठोर हो गए हैं। इसमें कठोरता वाली तो कोई बात ही नहीं है रूही। आज नहीं तो कल इस दुनिया से सबको जाना ही है। बस फेर की बात है। कोई जल्दी जाता है तो कोई बाद में। तो तुम मेरे नहार को आजाद कर दो और जाने दो उसको मेरे साथ। रोही प्लीज आंखें खोलो। रोही तुम्हें कुछ नहीं होगा। रोही तुम ठीक तो हो ना? क्या हो गया तुम्हें रोही? प्लीज आंखें खोलो। प्लीज मुझे माफ कर दो। आंखें खोलो और मुझसे बात करो। प्लीज बात करो मुझसे। रोही प्लीज आंखें खोलो। प्लीज हाँ जी। रोही तुम ठीक हो? थैंक गॉड। थैंक यू खाटू जी। थैंक यू सो मच। थैंक गॉड तुम ठीक हो रोही। लेकिन रोही तुम बेहोश कैसे हो गई रोही? पता है तुम्हें ऐसी हालत में देखकर मेरी जान निकल गई थी रोही। मैं जानता हूँ रोही, गुस्से में आकर मैंने बहुत कुछ बोल दिया था, लेकिन उसकी इतनी बड़ी सजा तो मत दो रोही यार। घर में कोई नहीं था, अकेली थी, मुन्नी भी सो रही थी रोही। एक्चुअली सब मेरी गलती है रोही। मुझे पता है तुम्हारी इस हालत की वजह क्या है। मैंने तुम्हें इतना कुछ सुना दिया, तुम पूरा दिन रोई होगी, खाना नहीं खाया होगा, वीकनेस आ गया होगा, चक्कर आया होगा, और तुम सो सॉरी रोही। आई एम सो सॉरी। मतलब नहार जी ने कुछ नहीं देखा, उनको उस परछाई के बारे में कुछ नहीं पता। अब नहार जी से कुछ कहूंगी तब भी वो मेरी बात नहीं मानेंगे। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।